नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आज बात करेंगे शिवपाल सिंह यादव की। उनके दो बयान आए हैं पिछले दिनों। एक बयान आज आया है, एक बयान 2 दिन पहले आया है। एक बयान में शिवपाल सिंह यादव ये कहते हैं कि पार्टी के साथ काम करूंगा, अगर सम्मान से बुलाया जाएगा तो ज़रूर आऊँगा। दूसरी तरफ आज उन्होंने कहा है कि मैनपुरी से चुनाव लड़ने का फैसला पीएसपीएल करेगी। अगर पीएसपीएल चाहेगी, अगर पार्टी का बोर्ड ये फैसला करता है, पीएसपीएल पार्टी का बोर्ड, कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़े तो वो अवश्य लड़ेंगे। तो आखिर चाचा भतीजा के बीच ये चल क्या रहा है और इस चलने के मायने क्या हैं, इस बात को लेकर आज की डिबेट है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चाचा भतीजा दोनों सुलह की तरफ अग्रसर हैं? क्या अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए कि शिवपाल यादव ने इस तरह के संकेत दिए हैं? और अगर ये सुलह होती है तो इसके सियासी मायने क्या होंगे 2024 में इलेक्शंस के पहले? और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसको मजबूत करने की दिशा में इसके क्या मायने होंगे, इसकी पड़ताल करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान का पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको शिवपाल सिंह यादव का बयान सुनवाते हैं। हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। ये सही है कि समाजवादी पार्टी से तो अभी तक हम अलग ही हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। तो नेताजी के जाने के बाद सही है कि हम लोग शोक में हैं, लेकिन हम नेताजी के आदर्शों पर चल करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। देखिए, आज हम पहली तो सीपी राय साहब की मां के निधन पर शोक संवेदना देने आए। तो अभी तो ये तो पॉलिटिकल मामले होंगे, तो ये तो बात की बात नहीं है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हाँ, तो भविष्य तो आएगा, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा होगा। तो चाचा और भतीजे दोनों साथ आएंगे, 2024 से पहले बात बनेगी। इस बात को लेकर आज की डिबेट है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद अखलाक, प्रवक्ता पीएसपीएल, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नावेद शिकोजी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा प्रशांत उमराव, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहम्मद अखलाक, इनका रुख करते हैं, जो कि प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। शिवपाल सिंह यादव की इन बातों का क्या मायने निकाला जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति के मद्देनजर? देखिए रमन जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब संघर्षवादी नेता रहे हैं हमेशा से। स्वर्गीय नेताजी के जो भी बात स्वर्गीय नेताजी कहते थे वो पत्थर की लकीर होती थी। उसको, उनकी बातों का आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने कभी कोई बात उनकी नहीं टाली, कभी कोई बात नहीं काटी। नेताजी लोहिया जी के विचारधारा को आगे लेके चलते थे। असली जो शिष्य थे वो आदरणीय नेताजी थे। उन्हीं की विचारधारा को लेके आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नहीं, अखिलेश यादव उस विचारधारा को लेकर नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अखिलेश यादव साहब परिवार के हैं। समाजवादी पार्टी देखिए जो बनाई थी आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, उसमें बहुत से पुराने व्यक्ति थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का था। जो आदरणीय नेताजी ने खुद बताया था कि जब इमरजेंसी का दौर था तो दिन में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब छुपे रहते थे और रात में गांव-गांव जाके लोगों को नेताजी की चिट्ठियां देते थे। तो समाजवादी पार्टी हमेशा से देखिए लोहिया जी की विचारों पर चलने वाली रही है। और बात देखिए प्रगतिशील की हुई तो जो लोहिया सब था वो स्वर्गीय नेताजी ने दिया था हम लोग की पार्टी को। तो हम लोग हमेशा से लोहिया जी की और समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब भी जो समाजवादी विचारधारा है, लोहिया जी की विचारधारा है, नेताजी की विचारधारा है, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक और बयान आया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाचा भतीजे दोनों एक साथ आएंगे, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है
कि निकाय चुनाव में आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, स्टूल मिल गया है, यानी कि पीएसपीएल निकाय चुनाव अपने बूते और अपने दम पर लड़ेगी। तो इसका क्या मायने निकाला जाए, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात सही है कि निकाय चुनाव में हम लोग को चुनाव चिन्ह मिल गया है। इससे पहले चाबी था जो सीज हो चुका था किसी वजह से। और देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा चाहते थे परिवार एक रहे, पार्टी एक रहे। कौन नहीं चाहता है? देखिए, ये तो मेन अगर जो सोचने की बात है तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार को कमज़ोर करने में लगे हैं। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने देखिए हमेशा से कहा है कि परिवार एक रहे, और वो चाहते हैं, जिसका उदाहरण आपने 2022 के इलेक्शन में देखा भी। एक सीट पे उन्होंने समझौता किया, और अभी जो दुख की घड़ी थी उसमें भी वो पूरी तरीके से साथ थे आदरणीय अखिलेश यादव साहब के। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव साहब को शिवपाल सिंह यादव साहब ने अपने बड़े बेटे का दर्जा दिया है। यानी आपको लगता है कि उनको पार्टी में मजबूत जगह दी जा सकती है और सम्मान के साथ वापस लाया जा सकता है, ऐसा लगता है पीएसपीएल को? देखिए, आने वाले समय में क्या होता है, जो भी होगा आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब और पूरी पार्टी उसका अंकुर सम्मान सक्सेना करेगी। से पूछते हैं। अंकुर सक्सेना जी, आपको क्या लगता है? इसलिए कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी का अलायंस है, तो कुल मिला जुला के शिवपाल सिंह यादव के आने से ज़मीनी तौर पर पार्टी मजबूत होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए रमन जी, सबसे पहली तो बात ये है कि इस विषय पर चूंकि ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल मैटर है, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ माननीय अखिलेश जी और शिवपाल जी एक ही परिवार, एक ही पृष्ठभूमि, घर का मैटर है, एक ही परिवार, एक ही पृष्ठभूमि और एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, इसका समय तो आने वाला भविष्य दे सकेगा। वर्तमान परिदृश्य में मैं सिर्फ एक बात ये कह सकता हूँ, नो डाउट माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एक वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी चिंतक हैं, और अगर समाजवादी चिंतक में अखिलेश जी और शिवपाल जी एक साथ होते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की डगर कठिन होने जा रही है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। नावेद शिको हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद जी, आपको शिवपाल यादव के दोनों बयानों से और जो परिस्थितियां इधर चल रही हैं, खासतौर से मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद से जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, उसमें आपको किस तरह की संभावनाएं लगती हैं? इसलिए कि देखिए, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, मुलायम सिंह के आदर्शों पर चलने वाले हैं और उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं, तो एक तरह से उस पीढ़ी का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो, और अखिलेश यादव नई पीढ़ी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कुल मिला जुला के उनके आने से पार्टी मजबूत ही होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज ये मानना पड़ेगी कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है, और ये छठा साल है जब ये विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही है। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि विपक्षी दल का एक बड़ा रोल होता है सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ना, सत्ता की कमियों को उकेरना, उसको सामने लाना, जनता की बात करना। सत्तारूढ़ पार्टी सरकार जो जनता के लिए काम नहीं कर रही है वो काम विपक्षी दल याद दिलाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ये दुर्भाग्य हो गया है कि समाजवादी पार्टी की चर्चा आपसी डिस्प्यूट्स को लेकर उठती है। वो स्लॉट खाली वो स्लॉट भर जाता है चाचा भतीजे की लड़ाई में। अभी मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हुई, उनका देहांत हुआ, दुखद, बहुत लोगों में गम है, बहुत समाजवादियों में और प्रदेश की जनता में भी। और एक छोटा सा मध्यांतर था जब चाचा भतीजे के बीच में कोई तकरार की खबरें नहीं आ रही थी। अब जो आज आपने ये विषय इसीलिए आपने इस विषय पे डिबेट कर रहे हो क्योंकि उनका बयान आया है, जो बयान बहुत कुछ कह रहा है, यानी वो मध्यांतर समाप्त हो गया। और फिर अब की बार की तकरार बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि यहां पर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत का सवाल है, क्योंकि उनकी जो लोकसभा सीट है, जो उनकी सीट है, वो उस पर जो चुनाव लड़ेगा उसको एक तरीके से नेताजी की विरासत का मालिक कहा जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव जी एक बड़े पुराने नेता हैं और मुलायम सिंह यादव जी उनकी तारीफ करते रहे। उन्होंने कई बार ये बात कहा, इस विवाद के बीच में जो 5, 7, 8 साल तक विवाद रहा उस पर मुलायम सिंह जी ने ये कई बार कहा कि शिवपाल यादव ने हमारे साथ में पार्टी को आगे बढ़ाया है, वो संगठन चलाने के में दक्ष हैं, वो अच्छे नेता हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है।
और सचमुच अगर देखा जाए जमीनी तौर पर इस पूरे यादव परिवार में शिवपाल यादव सबसे सक्रिय नेता रहे समाजवादी। और कई बार आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त वो ज्यादा समय दिल्ली में देते थे। उस समय की राजनीति कुछ इस ओर इशारा करती थी कि आने वाले समय में मुलायम सिंह अपने को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने, प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते थे और आ गए थे। और उस समय प्रदेश की बागडोर शिवपाल यादव ही संभाले थे जी। और जब विवाद हुआ तो मुलायम सिंह यादव जी ने दोनों को साथ में लेकर चले, अखिलेश जी को भी और शिवपाल जी को भी। और उन्होंने इस बीच में कहा था कि शिवपाल यादव हमारे बहुत ही विश्वसनीय न सिर्फ भाई है बल्कि कार्यकर्ता भी है और इस पार्टी को चलाने में उनका महत्वपूर्ण। उस हिसाब से तो नेताजी की सीट पर अखिलेश यादव जी को शिवपाल जी को प्रोजेक्ट करना चाहिए है। लेकिन जिस हिसाब से शिवपाल यादव जी पिछले कई वर्षों से बर्दाश्त कर रहे हैं और ये बात को लेकर सटपटा रहे हैं कि अगर मुझे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी एक सम्मानजनक तरीके से जगह देते हैं तो वो कतई नहीं चाहते हैं कि वो अपना कोई दल चलाए या इधर उधर किसी पार्टी का मुंह देखे। अब मुझे लग रहा है शिवपाल जी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये आखिरी मौका है और उनको सम्मान दिया जाए। देखिए बड़ी गहराई वाली बात है, ये मौका इतना अच्छा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल जी को नहीं लिया और ये चर्चाएं होते रही कि शिवपाल जी जाएंगे और समाजवादी पार्टी टूटेगी, कहीं ना कहीं यादव कैडर वोटर जो है उसमें कहीं ना कहीं दरार आएगी, बीजेपी के लिए बड़ा सुखद होगा। लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में खड़े रहे शिवपाल यादव जी। लेकिन उनको कहीं ना कहीं जैसे मुलायम सिंह जी की बहू को जगह मिल गई उस तरीके से शिवपाल जी को जगह नहीं मिली। जाहिर सी बात है उनकी भी कोई शर्तें होंगी। लेकिन ये ऐसा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ बयान आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नेताजी की सीट पर लड़ेगी मजबूती से। जाहिर सी बात है लड़ेगी चुनाव। बिल्कुल। उस वक्त ये अगर हो गया कि शिवपाल जी को ऑफर दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने और नेताजी की सीट पर भाजपा के टिकट से ये लड़ गए तो वाकई में समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान होगा और यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं ये तो खैर, इसलिए मुझे लगता है शिवपाल जी ये सारी बातों को समझते हुए बयान दे रहे हैं और अपने भतीजे को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर अभी भी हमें सम्मान नहीं मिला, अगर अभी भी हमें जगह नहीं मिली, अगर अभी भी हमें ये तय नहीं हुआ कि नेताजी की सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारा ये अगला कदम हो सकता है। चलिए प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। प्रशांत जी आपसे जानना चाहेंगे, पहली बात तो ये है कि शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह का रिएक्शंस दिए हैं इधर पिछले कुछ दिनों में, उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि वो उनको सम्मान की अपेक्षा है और मुलायम सिंह के निधन के बाद अगर उनको सम्मान मिलता है तो शायद एक मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी उभरेगी। लेकिन अभी दूसरी बात आ गई कि क्या आपको लगता है कि अभी भी बीजेपी में जाने के रास्ते खुले हुए हैं उनके? नहीं, बीजेपी में जाने की ऐसी कोई बात नहीं। शिवपाल जी अभी भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई स्कोप है फिलहाल आज की परिस्थितियों में। और जब तक मुलायम सिंह थे तो उन्होंने पूरे परिवार को संभाल के रखा, लेकिन जब से अखिलेश यादव ने कमान संभाली है तो उनके परिवार के एक एक करके लोग छूटते जा रहे हैं। परिवार के लोग भी छूट रहे हैं, उनका वोट बैंक भी छूट रहा है और उसी अपने वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद अखिलेश यादव कर रहे हैं। तभी इस तरह कभी बयान देते हैं कि हमारा वोटर आईडी से नाम के यादव और मुस्लिम समाज के लोग कट गए। तो ये उनको देखना होगा कि पहले अपने परिवार को संभाल पाए, उसके बाद ही वो सरकार से लड़ने की बात कर सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में मुझे दिख नहीं रहा है अखिलेश यादव में एक मजबूत विपक्ष के नेता की भी क्षमता बची हुई कि सरकार के सामने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा पाए। तो परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में किस तरीके से वो विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। मोहम्मद इखलाक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इखलाक जी ये बताइए कि एक तो परिवार को लेके बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर पार्टी क्या संभालेंगे। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को आखिर बार बार हिंट क्यों देना पड़ रहा है? इसलिए कि मुलायम सिंह यादव के एक तरह से उनको असली उत्तराधिकारी के तौर पे देखा जाता है और बहुत ट्रस्ट करते थे मुलायम सिंह यादव, उन पर बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनको बार बार भतीजे की तरफ हिंट क्यों करना पड़ रहा है कि भैया हमको सम्मान दो? देखिए, पहले तो मैं जवाब बीजेपी के प्रवक्ता जी का देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई स्कोप नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं चल रहा है कि वहाँ स्कोप होगा नहीं होगा। उनका कहीं स्कोप है तो उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का स्कोप है।
लगातार वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। किसी पार्टी के स्कोप की जरूरत आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब में नहीं है, वो जनता के लिए काम करते हैं और अभी भी लगातार वो करते आ रहे हैं। और रही बात परिवार की, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने देखिए रमन जी हमेशा से चाहा परिवार एक रहे और कभी लालच की तो राजनीति बार बार नहीं- इनिशिएटिव कभी- इन्हीं को क्यों लेना पड़ता है? देखिए कभी लालच की राजनीति नहीं की। जब नेता प्रतिपक्ष थे आदरणीय आजम खान साहब दोबारा पार्टी में, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, पद से इस्तीफा दे दिया, आदरणीय आजम खान साहब दोबारा नेता प्रतिपक्ष बने। और जो भी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में उनको मिली थी, नेताजी ने दी थी। समाजवादी पार्टी उन्हीं के संघर्षों पे चल के उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। एक बार नहीं, कई बार आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। तो अब ये तय करना देखिए आदरणीय अखिलेश यादव साहब का काम है, उनको अब देखना पड़ेगा। नेताजी थे तो सभी लोग चाहते थे कि परिवार एक रहे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब अभी चाहते हैं परिवार एक रहे। देखिए एक जो लगाव होता है, एक पुत्र का लगाव होता है, तो वो लगाव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का अखिलेश यादव साहब के साथ है। कितनी भी कोई बात हो जाए तो एक लगाव नहीं छूटता, एक परिवार नहीं नहीं तो छूटता। ये एकजुट हो क्यों नहीं रहे लोग? 17 हारने के बाद, 22 हारने के बाद आखिर कौन सा ऐसा मिसिंग लिंक है जिसको मिला दिया जाए तो ये कड़ियां जुड़ जाएंगी? देखिए वही बात मैंने अभी कही कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब चाहते हैं, कौन लोग नहीं चाह रहे हैं, ये बात देखना पड़ेगा आदरणीय अखिलेश यादव साहब को। कौन से ऐसे वो लोग हैं जो पार्टी परिवार को कमज़ोर करना चाह रहे हैं और अखिलेश यादव साहब को स्वयं कमज़ोर करना चाह रहे हैं। देखिए ये समाजवादी पार्टी नेताजी की बनाई हुई पार्टी थी, नेताजी ने इस बात को कहा था। तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो रही तो हम नेताजी की विचारधाराओं को भी कमज़ोर करने का काम करेंगे। तो आदरणीय नेताजी के विचारधारा को कमज़ोर करने का काम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब कभी नहीं करेगी। लगातार नेताजी की विचारधाराओं पर हम आगे बढ़ते रहेंगे और आने वाला समय देखिए क्या होता है, बहुत जल्दी आप लोग के सामने मेरे हिसाब से होगा। अंकुर सक्सेना, आपसे रिएक्शन। देखिए सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं उन्होंने एक बात कही कि माननीय अखिलेश यादव जी से परिवार नहीं संभल रहा, प्रदेश क्या संभालेंगे। जिस पुत्र के सिर से पिता का साया हट गया हो और मेरे ख्याल से अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है इस दुखद घटनाक्रम का, और ऐसी स्थिति में आप परिवार के ऊपर और प्रदेश की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं तो दोनों में बातों में अंतर होता है। तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि कम से कम मानवीय संवेदनाओं और गरिमा का पालन करें। दूसरी बात, माननीय नावेद जी ने अभी एक बात कही कि ऐसा ना कि समाजवादी पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता है माननीय शिवपाल जी को तो वो भाजपा में चले जाएंगे। तो राजनीति में मैं मानता हूँ कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन हर चीज़ की प्रजम्पशन भी नहीं की जा सकती है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, समाजवादी भावना से ओतप्रोत रहे हैं और हमेशा भाजपा की विभाजनकारी शक्तियों के विरुद्ध उनने विपक्ष को मजबूत करने का कार्य किया, समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का कार्य किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके सम्मानित चैनल पर बैठ के अगर माननीय शिवपाल जी के लिए ये बात कही जाए कि वो भाजपा की तरफ मूव कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें अंशतः भी सच्चाई है। नजदीकियां तो बीच में नजदीकियों की खबरें तो आ रही थी बहुत। नहीं, अभी नावेद जी ने भी ये बात कही कि और उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने भी किया। नावेद जी ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी से माननीय शिवपाल जी की वार्ता नहीं बन पाई। तो नावेद जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या माननीय शिवपाल जी जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के वाहक रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करना चाहेंगे या भारतीय केवल एक सम्मान की उम्मीद है? मेरी बात केवल समझिए, एक टिकट के लिए केवल एक टिकट के लिए समझौता नहीं करेंगे। सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बार बार हिंट कर रहे हैं। आप इस विषय पे आइए ना। आखिर आपका अलायंस है, आप ये अलग बात है कि उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन अखिलेश यादव उनको सम्मान के साथ बुलाते क्यों नहीं है? नहीं, एक छोटा सा मामला है। परिवार के मुखिया हैं। मैंने अभी कहा मानवीय संवेदनाओं और गरिमा के अनुरूप जब पिताजी का उनके देहांत हो गया, माननीय नेताजी का गोलोकवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए, तो इस विषय पर यह बात करना कि कौन टिकट पाएगा, कौन उनकी सीट से लड़ेगा, अभी बहुत अर्ली टिकट तो बहुत दूर की बात है। अभी तो सम्मान की बात है, बहुत अर्ली अभी उनका ये कहना है कि अगर सम्मान से बुलाया जाएगा तो वो कोई भी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। तो सवाल तो सम्मान का है ना, अभी टिकट तो बात की बात है। सवाल तो ये है कि नहीं, टिकट बात की बात है, लेकिन आज के मुद्दा जो है वो टिकट को ही लेके है कि माननीय नेताजी की जो सीट खाली हुई है, क्या सम्मान का तात्पर्य केवल एक सीट पर इलेक्शन लड़ने से? सम्मान का तात्पर्य तो भाई आप परिवार के संरक्षक हैं।
जो चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, वो पिताजी के दाखिल होते हैं, परिवार के संरक्षक होते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केवल एक राजनीतिक टिकट किसी के सम्मान का सूचक हो सकता है। वो परिवार के मुखिया है, निसंदेह वो परिवार लेकर चलेंगे, और परिवार में चाचा और भतीजे का रिलेशनशिप जो है, मुझे नहीं लगता कि पार्टी के किसी पद से बड़ा पद उसके देखिए, आदर्श की से बातें संबंध है। अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है ना, वो आपको भी पता है। और नावेद शिको जी आपसे जवाब लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी पूरी दुनिया को पता है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि बार बार शिवपाल जी हिंट कर रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव हिंट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क दिख नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर शिवपाल जी के साथ में और अखिलेश जी के साथ में अच्छा सामंजस्य नहीं बन पाया तो पार्टी को नुकसान होगा। और इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वो जो नेताजी की सीट है मैनपुरी वाली, उसका बड़ा महत्व है, और उनके दुखद मृत्यु अपनी जगह लोगों में दुख है, और दुख रहेगा, हमेशा रहेगा, उनकी जगह कोई नहीं भर पाएगा। मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े ज़मीनी नेता रहे, आम जनता को बड़ा दुख है, और एक बड़ा राजनेता इस प्रदेश और देश ने खोया, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी सीट और उस टिकट को लेकर भी गंभीरता से चर्चा होगी, उस दुख के माहौल में भी चर्चा होगी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनकी राजनीति और उनकी जनसेवा, उस जमीन पर जो आबादी है, जो वहां के नागरिक हैं, उनकी सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ते थे। और चुनाव भी बड़ा पवित्र चीज है, ये अनुष्ठान है, ये लोकतांत्रिक अनुष्ठान है। इसका जिक्र करना मैं समझता हूं कि कहीं आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी जैसे बड़े कद के नेता की सीट पर मंथन चिंतन होना चाहिए है। उनकी जगह पर उनकी जैसी सेवाएं कौन दे सकता है जनता के बीच में। पार्टी स्तर पर अखिलेश यादव जी को, शिवपाल जी को, प्रदेश के समाजवादियों को, चिंतकों को इस पर सोचना चाहिए और इस पर चर्चा होना चाहिए। और सच्चाई यही है, कड़वा सच यही है कि उस सीट को लेकर ही डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं। उस सीट का बड़ा महत्व है, और उस सीट पर 3 दावेदार मेरी जानकारी में है। शिवपाल जी चाहते हैं, और शिवपाल जी उस लायक भी हैं। दूसरे शायद अखिलेश यादव जी डिंपल जी को भी चाहें। धर्मेंद्र जी भी चुनावी कई चुनाव लड़े हैं, और उनका भी अपना एक जनाधार है, और समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के एक अच्छे नेता हैं। उन परिवार में ये 3 नामों का मंथन चल रहा है, और मुझे लगता है कि शिवपाल जी सबसे आगे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी अगर उनको ये मौका नहीं देते हैं तो ये डिस्प्यूट्स पैदा होंगे, और ये संभावना बन सकती है। और अगर शिवपाल जी अपनी पार्टी से भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी भाजपा का फायदा होगा, और भाजपा के टिकट से लड़ते हैं तब भी समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। जी, प्रशांत उमराव आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि भाजपा कभी भी नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो, तो डेफिनेटली वो दूर से बैठ के पूरा का पूरा गेम वॉच करती है। आपका रिएक्शन चाहेंगे? देखिए, मैनपुरी सीट में तो अभी चुनाव भी घोषित नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी किसे अपना कैंडिडेट घोषित करती है तो ये तो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन अभी आज की परिस्थितियों में कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आने वाला है, समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी आने वाले, तो ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। भविष्य में क्या होता है उस चीज का राजनीति में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। ये उनका अपना है। अखिलेश जी अपने परिवार को देखें, पहले परिवार को संभाले, उसके बाद पार्टी और प्रदेश के बारे में देखें। हम अपनी जन की जो हमारी जनहितकारी नीतियां, उनके आधार पर मोदी जी के नाम पर और योगी जी के काम पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हम काम कर रहे हैं। जो पिछले जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जो विधानसभा लोकसभा उपचुनाव हुए थे वो हम जीते थे मैनपुरी में, और अभी जो रामपुर का जो विधानसभा सीट खाली हुई वहां पर भी उपचुनाव होगा, उसको भी अपनी नीतियों और अपने काम के दम पर हम जीतने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी कैंडिडेट रखे, उसको उनका व्यक्तिगत मामला है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा जो कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी का ही अपना कार्यकर्ता कोई कैंडिडेट होगा। जी, अंकुर सक्सेना के पास बाद में जाएंगे। मोहम्मद इखलाक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शिवपाल सिंह यादव का इंटरेस्ट है मैनपुरी में, ये आपसे पूछना चाहते हैं हम कि जाहिर सी बात है कि वो मुलायम सिंह की सीट है वो, और निश्चित रूप से वहाँ जो भी चुनाव लड़ेगा वो उनका एक तरह से उत्तराधिकारी होगा। देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। हमेशा से वो जनता के बीच में रहते हैं। हम आप आज यहाँ बात करें, वो अभी भी जनता के बीच में होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, लोगों के काम सुन रहे होंगे। रही बात इंटरेस्ट की, तो देखिए हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, हमारी कार्यकारिणी जो भी डिसीजन लेगी
डिसीजन लेने के बाद सभी लोगों को बता दिया जाएगा। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब देखिए ऐसे व्यक्ति हैं जो कई बार आपने भी देखा, बहुत करीबी से उनको जानते हैं, कि एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी या समाजवादी पार्टी का कोई भी आदमी, व्यक्ति, गरीब, पिछड़ा, शोषित, अल्पसंख्यक, कोई भी उनसे अपना काम करा सकता है, गाड़ी कहीं भी रुकवा के काम करा सकता है और कभी भी जाके मिल सकता है। तो वो ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी उन जैसे नेताओं की ज़रूरत होनी चाहिए और है। और आगे देखिए आने वाला समय क्या होता है वो तो आने वाला वक्त मेरे हिसाब से पता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है मैनपुरी चुनाव के लिए। और हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि नेताजी के दुख की घड़ी में जब नेताजी हम लोग के बीच में नहीं रहते तभी इनके डिप्टी सीएम का बयान आ गया था कि मैनपुरी में हम अपना चुनाव, अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। तो मैं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। किसी के यहाँ दुख है, किसी के यहाँ क्या है, इनको इससे मतलब नहीं है। बस इनको चुनाव लड़ना है, जनता को भ्रमित करना है और अपना काम करना है। प्रशांत उमराव, आपसे रिएक्शन। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कोई यहाँ पर कोई सामाजिक कार्य तो कर नहीं, राजनीतिक पार्टियों का चुनाव लड़ना और जीतना है, हर पार्टी उसके लिए प्रयास करती जो है। चुनाव जीत के आया और सर वो अगर ये बयान दे तो ज़्यादा सही लेके गया। एक्सीडेंटल डिप्टी सीएम साहब ये बयान देते तो मुझे नहीं लगता कोई इस बात को सीरियस लेगा। एक्सीडेंटल कौन है कौन नहीं है वो तो आप समाजवादी जनता के पार्टी सामने का है वो। प्रवक्ता नहीं है, आप समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, फिर भी मैं आप उनकी तरफ से बोल देता हूँ। 4 चुनाव अखिलेश जी हार चुके हैं जब से वो नेतृत्व में आए हैं, 14, 17, 19 और 22। तो उनके बारे में कोई बहुत टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। हम लोग तो हर समय 24 घंटे 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते रहते हैं। हम कोई चुनाव के वक्त सक्रिय नहीं होते हैं, ना ही हम टेबल पॉलिटिक्स करते हैं, ना ही हम इसे ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोग जनता के बीच में 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। और जब चुनाव का समय आएगा, जब चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा तो उसमें चुनाव अपने कैंडिडेट भी घोषित करेंगे। अभी जो बोला आप कहते हैं कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का स्कोप नहीं भारतीय जनता पार्टी में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब सदन में उनकी तारीफ करते हैं कि लोहिया जी के विचारों को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये आप लोग भी देखिए कि आपके मुख्यमंत्री, हम सब के मुख्यमंत्री और आपके इस समय के प्रमुख नेता वो बयान दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग भी इस चीज को देखें। मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी की प्रशंसा की, उन्होंने बिल्कुल करी, तो वो आपको भी वो चीज देखनी पड़ेगी। मुझसे प्रश्न पूछा गया चुनाव लड़ने का विषय, मुख्यमंत्री जी कुछ बयान देते हैं और डिप्टी सीएम कुछ बयान देते हैं, ये तो जनता देख रही है क्या है। नावेश शिको जी आपका रुख करेंगे। चुनाव लड़ने का कोई स्कोप नहीं है। नावेश शिको जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आ रही है कि अगर पीएसपीएल, देखिए पीएसपीएल जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव खुद अपने सिंबल पर लड़ेगी, ठीक है। पीएसपीएल निकाय चुनाव अपने बलबूते लड़ती है, और अगर ये होता है कि मैनपुरी से पीएसपीएल के बैनर तले, उसके सिंबल तले शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं, हालांकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा, खासतौर से समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल, इन दोनों का और विपक्ष का भविष्य क्या होगा? जी बहुत कमजोर हो जाएगा। देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े नेता थे और हमेशा बहुत बड़े अंतर से जीतते रहे हैं, लेकिन पिछला उनका जो चुनाव था तो वो उतने बड़े अंतर से नहीं जीते थे जितने बड़े अंतर से वो हमेशा जीतते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पैर सिर्फ जमाए ही नहीं, बल्कि समाजवादियों के गढ़ में भी उसने उसको कैप्चर कर लिया था। यहां तक मैनपुरी में भी भाजपा के जो दावेदार थे, प्रत्याशी थे, उन्होंने अच्छा खासा वोट हासिल किया था नेताजी के मुकाबले में। आप अंदाजा लगाइए, ऐसे में अगर वोट बढ़ जाता है समाजवादियों का तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जीतने के आसार बन जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है उस सीट पर तो समझ लीजिए कि कितना समाजवादी पार्टी के वर्कर कितना हतोत्साहित होंगे, कितना कहीं ना कहीं कितना बड़ा संदेश जाएगा कि वो अपना गढ़, सबसे बड़ा गढ़, जिस तरह रामपुर हार गए, जिस तरह से आजमगढ़ हार गए, अगर मैनपुरी में भी कुछ इस तरह का खतरा आ गया तो ये समाजवादियों के लिए, इस बात को मैं समझता हूं एक बड़े नेता, कुशल नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश यादव जी को इन संभावनाओं पर, जो संभावनाओं की बात आप कर रहे हो, जो बात आपके दिमाग में आई है, क्या अखिलेश यादव जी की बात ये दिमाग में नहीं आ रही होगी कि अगर ऐसा होता है कि शिवपाल अगर वो लड़ लेते हैं उस सीट से, और समाजवादी भी लड़ती है और भाजपा भी लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में अपने पैर जमा चुकी है। पिछले चुनाव का आप देखिए, नेताजी बहुत ज्यादा बड़े अंतर से नहीं जीते थे, ऐसे में कितना बड़ा धक्का होगा। इसलिए शिवपाल यादव जी के साथ में कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा,
देखिए यहाँ बात घरेलू और घर की नहीं है, यहाँ पर ये बात क्या है कि हम नहीं टाल सकते कि उनका निजी मामला है, उनके घर का मामला है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादियों को, समाजवादी पार्टी को विपक्ष का सबसे बड़ा दल माना है, यानी उनको जिम्मेदारी दी है, इस बात की पहरेदारी करने की जिम्मेदारी दी है कि सरकार में जो कमी रह जाए, जनता के प्रति जो भी लापरवाही करे, उसके लिए विपक्ष डंडा लेके खड़ा रहे और कमी को गिनाए और सरकार से काम करवाए, जमीन पर उतरे। तो ये जिम्मेदारी निभाने का कैरेक्टर है समाजवादी पार्टी। और यदि समाजवादी पार्टी में आपस में डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, अगर हमें आज रात को पढ़ाई करनी है, कल मेरा कोई बड़ा शो है और आज हम रात भर झगड़ा करते रहेंगे तो हमारा शो तो चौपट हो जाएगा। यानी जो उसका मेन मकसद है समाजवादी पार्टी का कि वो विपक्षी भूमिका में, और अगर हम आप डिबेट में उसकी आपस के डिस्प्यूट्स और शिपाल और अखिलेश की बात करते रहेंगे तो वो स्लॉट कहां बचेगा जहां पर समाजवादी पार्टी की बात करते समय ये कहना चाहिए था कि अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार के खिलाफ ये कहा, इस बात का राज खोला, इस बात का ऐलान किया कि हम सड़क पे उतरेंगे। लेकिन हम लोग तो यही बात करते हैं, हम लोग की गलती नहीं है, होता समाजवादी पार्टी में पूरे 6 साल से बस यही होता रहा, चचा भतीजे एक हो गए, फिर झगड़ा हो गया, फिर एक हो गया, फिर झगड़ा हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो। उससे क्या हो रहा है कि जनता ने जो विपक्षी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी है वो कमजोर पड़ रही है। प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का नुकसान हो रहा है झगड़े से, इसलिए निजी झगड़ा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, ये बताइए कि किस तरह के सम्मान की अपेक्षा करते हैं अखिलेश यादव से शिवपाल सिंह यादव, इसलिए कि मजबूत विपक्ष के लिए अंदरूनी लड़ाइयों का खत्म होना बहुत जरूरी है। देखिए रमन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार है, अभी चर्चा में भी माध्यम से ये बात उभर कर आ रही है और ये बात शाश्वत सत्य है। जब परिवार के लोग बैठते हैं और इस तरीके की बड़ी विपत्ति परिवार के ऊपर आई है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो लोग जब साथ में बैठेंगे तो कोई ना कोई सार्थक परिणाम आएगा। और जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का, अभी इनने एक बात कही उत्तर प्रदेश को लेकर कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, और आप 24/7 जो है चुनावी मोड में रहते हैं, तो आप तो उनमें के हैं जिनने उत्तर प्रदेश में हारे हुए को उप मुख्यमंत्री बना दिया, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया, उत्तराखंड में हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसी स्थिति में चुनावी मोड अच्छा है, लेकिन जनतंत्र का और लोकतंत्र का उपहास उड़ाना जो है वो गलत बात है। और आप लोग तो हमेशा, आप लोग तो किसी के साथ भी, आप लोग उनमें के हैं जिनने माननीय अटल जी का जब स्वर्गवास हुआ था तो उनके अस्थि कलश की आपने यात्रा निकाल दी थी। तो किस तरीके से आपको चुनाव में जनता की भावनाओं को अपनी तरफ मोल्ड करना है और कैसे उसका चुनावी फायदा उठाना है, इस चीज की आपको आस लगी रहती है। मैनपुरी में माननीय नेताजी का जो दुखद घटनाक्रम है, जो उनका गोलोकवासी हो गए हैं, आप लोग तो उनका भी अभी महीना भर गुजरा नहीं है, आप इलेक्शन मोड में आ गए हैं, आपके उप मुख्यमंत्री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अरे आप लोगों को तो ये कहना चाहिए था कि जो भी होगा वो जब चुनाव आयोग की तरफ से जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसके बाद हम लोग जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट आया हो चुनाव को लेकर, आप बता दीजिए। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से, हम लोग गठबंधन के साथी हैं, हम लोगों की तरफ से उपचुनाव को लेकर कोई स्टेटमेंट आया हो, आप बता दीजिए। हमेशा स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों आते हैं चुनाव को लेकर? क्या आप लोग सामाजिक जीव नहीं है या सामाजिक प्राणी नहीं है? आपको भी तो समाज में ये देखना चाहिए। मोहम्मद अखलाक, एक बात बताइए कि वही सवाल आपसे भी पूछूंगा कि किस तरह का सम्मान मिले, किस तरह के सम्मान की अपेक्षा शिवपाल सिंह यादव करते हैं, इसलिए कि यहाँ तक की चर्चा होती है कि अगर अखिलेश यादव उनको बुला के अगर उनको कोई बड़ा पद दे दें, या तो मैनपुरी से उनको चुनाव लड़ा दें, या फिर इस तरह से चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं कि ऐसा होता कि उनको बुला के प्रदेश अध्यक्ष बना देते, सारी दूरियां मिट जाती हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप चूँकि PSPL के प्रवक्ता हैं, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के सम्मान की अपेक्षा करते हैं वो। देखिए, पहली बात तो रमत जी, किसी पद की वो अपेक्षा नहीं करते। पद के लालच पे कभी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने राजनीति नहीं की। और ये जो सही बात है आपकी कि जो लड़ाई हमारी है वो सम्मान की ही लड़ाई चल रही है पिछले 6 सालों से, और किस तरह का सम्मान उनको देना चाहिए वो हम सब जानते हैं कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब किस श्रेणी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। तो क्या सम्मान उनको देना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश यादव साहब को तय करना पड़ेगा। और अभी देखिए, मैंने आपसे कहा कि वो कभी भी पद के लालच में नहीं रहे हैं। अभी जब आदरणीय अखिलेश यादव साहब उनके घर गए थे, एक सीट पे उन्होंने समझौता कर लिया
इससे बड़ा त्याग और बलिदान मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश नहीं, देश में कोई नहीं दे सकता है कि अपनी बनी बनाई पार्टी का त्याग कर दिया, अपने लोगों का त्याग कर दिया। हर सीट पे हमारे कैंडिडेट तैयार थे, उनका तक का त्याग कर दे दिया। क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये तय करना देखिए अब अखिलेश यादव साहब का काम है। इससे पहले भी जब से वो हटे हैं, हम लोग हटे हैं, समाजवादी पार्टी किस दिशा में जा रही है आप सब जानते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव साहब भी जान रहे हैं। जो भी जिम्मेदारी जब भी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को मिली, उन्होंने बाखूबी उसको निभाया है। 22 के चुनाव में भी पूर्वांचल का स्टार प्रचारक उनको बनाया गया। कितनी सीटें पूर्वांचल से मिली ये आप सबको पता, हमको पता है। जो भी जिम्मेदारी देखिए मिलेंगी या नहीं मिलेंगी आने वाला वक्त बताएगा, मगर जब जब जो भी जिम्मेदारी मिली है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने उसको बखूबी से निभाया है और जनता के बीच में रह के काम किया। नावेश शिको जी, लास्ट रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है कि मुलायम सिंह के निधन के बाद ये एक किस तरह का मौका था जहाँ पे सारे गिले शिकवे सब ख़त्म करके एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आने के लिए परिवार को साथ आना चाहिए था या चाहिए। तो कुल मिला जुला के इस दिशा में आपको कोई कदम बढ़ता हुआ किसी तरफ से नजर आ रहा है? नहीं, कुछ तस्वीरों में नजर आया था, उस पर चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का जो शिवपाल जी को लेकर रवैया था वैसे दस का तस है। और मुझे क्या लगता है, सबको लगता है ये कि मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि समाजवादियों की यही होती कि आपस में यादव परिवार में एकता होती, समाजवादियों में एकता होती, समाजवादी पार्टी मजबूत होती और कहीं पर डिस्प्यूट्स नहीं होते। क्योंकि पिछले कई सालों तक बीमार होने के बावजूद भी मुलायम सिंह यादव जी ने लंबा संघर्ष किया, इस झगड़े को सुलझाने के लिए लगातार संघर्ष किया। तो मैं समझता हूं चाहे अखिलेश यादव जी हो चाहे शिवपाल यादव जी हो, वो अगर मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सब समाजवादियों को साथ आकर इस तरह के झगड़े और इस तरह के डिस्प्यूट से अलग हटके पार्टी को मजबूत करें। शिवपाल जी को शामिल किया जाए, बाकायदा पार्टी में एक सम्मान दिया जाए, तब मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए, कुल मिला जुला के आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत उमराव जी, अंकुर सक्सेना जी, मोहम्मद अखलाक जी और नावेश शिको जी। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ विपक्ष इस कदर कमज़ोर है अपनी आपस की लड़ाइयों में कि वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। जहाँ बात होनी चाहिए सरकार के विरोध की, जहाँ बात होनी चाहिए सरकारी नीतियों के विरोध की, वहाँ बात होती है विपक्ष में अंदरूनी लड़ाई की। कुल मिला जुला के यही उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।